हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को करने वाले हैं, जो है द स्टोन एज एंड द अर्लीस्ट सोसाइटी। ये चैप्टर सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है तथा उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है वो जो सीटेट या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले 3 एज को देख लेंगे, वो 3 काल जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है पेलियोलिथिक एज, जिसे हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। इसका जो पीरियड है 500,000 BC से लेके 10,000 BC तक का है। सेकेंड है आपका मीजोलिथिक एज, जिसे मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक का है। एंड देन थर्ड वन इज नियोलिथिक एज, जिसे हम नव पाषाण काल से भी जानते हैं, जिसका जो ड्यूरेशन है 8,000 BC से लेके 4,000 BC तक का, यानी जो न्यूएस्ट स्टोन एज था वो 4,000 BC तक का ही 4,000 ईयर्स का था। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। Historians believe that human beings first appeared on Earth about 1.5 million years ago. इतिहासकारों का मानना है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का जो जन्म था 1.5 मिलियन साल पहले हो चुका था। The development of human being on this earth is a very interesting process. इस पृथ्वी पर मनुष्य के जो विकास की प्रक्रिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अर्लीस्ट ह्यूमन वेयर फूड गैदरर, हंटर्स एंड नोमैड्स। पहले के जो मनुष्य होते थे वो फूड गैदरर होते थे, शिकारी होते थे तथा नोमैड्स होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले होते थे। ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, दे ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हंटेड एनिमल्स एंड गैदर फ्रूट, रूट्स, सीड्स एंड नट्स। वे हमेशा भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, पशुओं को खाते थे, अपना भोजन इकट्ठा करते थे फल से, पेड़ों की जड़ों से तथा बीज से। When there was shortage of animals on plants in one area, they moved to another area in search of food. जब किसी एक क्षेत्र में किसी पशु या पेड़ पौधों की कमी हो जाती थी तो वे दूसरे स्थान पर मूव कर जाते थे। They considered it safer to move in groups rather than wander about all alone. वे समूह में यात्रा करना ज़्यादा कंसिडर करते थे अकेले रहने की बजाय। A group generally consisted of a few men and women and children who stayed together with the elders. एक समूह में महिला, पुरुष तथा कुछ बच्चे भी होते थे जो अपने बड़ों के साथ रहते थे। Early humans led a primitive life. पहले के जो मनुष्य होते थे वो एक प्रिमिटिव लाइफ जीते थे। They remained without clothes, वे बिना कपड़ों के होते थे ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में। But in the winter season they wore animal skin, लेकिन ठंड के दिनों में वो पशुओं के त्वचा को पहनते थे। Leaves and the bark of trees, पत्ते और पेड़ की छालों को अपने आप को ढकने के लिए ठंड में पहनते थे। They used to spend their nights on trees or in rock shelter and caves that protected them from wild animals when asleep. वे सोने के लिए पेड़ को या फिर किसी चट्टान की गुफा का प्रयोग करते थे जो उन्हें पशुओं से बचाता था तथा सोने के लिए होता था। नेक्स्ट है डू वी नो अबाउट दिस पीपल। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम लोग इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। वी कम टू नो a lot of about the earliest human from their evidence in the form of stone. हमें पहले के मनुष्यों के बारे में पत्थर के रूप में पत्थर के टूल्स और वेपन्स से जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड के दौरान ह्यूमन बींग्स डिफेंडेड देमसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यूजिंग स्टोन बाई अटैचिंग देम टू हैंडल of bone, of wood, and by making weapon in the form of spears or arrows. प्री हिस्टोरिक पीरियड के दौरान जानवरों से खुद को बचाने के लिए मनुष्य जो होते थे हड्डियों के बने औजार या फिर पत्थर के औजार जिन्हें वे नुकीले बनाते थे उनसे अपनी रक्षा करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल विथ दीज वेपन्स, वे इन्हीं औजारों से पशुओं का शिकार भी करते थे।
द स्टोन्स हेल्प्ड अर्ली ह्यूमन इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, पहले के मनुष्यों को स्टोन जो होते थे बहुत तरीक़ों से मदद करते थे। उदाहरण के लिए, द स्टोन वे आर यूज टू हंट एनिमल, वो जो पत्थर होते थे पशुओं का शिकार करने में मदद करते थे। दे वे आर यूज टू रिमूव द स्किन ऑफ एनिमल, उनसे वे पशुओं की त्वचा को रिमूव करते थे, उनके मीट को, मांस को काटते थे तथा बोन्स को अलग करते थे। स्टोन्स वे आर ऑल्सो यूज टू कट ट्री एंड क्लियर फॉरेस्ट, उन स्टोन का प्रयोग पेड़ को काटने तथा जंगल को साफ करने में भी किया जाता था। यहाँ पे एक होमोनिड्स का फिगर है और इसके बारे में कुछ वंडरफुल दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, होमोनिड्स वे आर नॉट ह्यूमन बींग बट दे वे आर सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। वैज्ञानिकों के अनुसार जो होमोनिड्स थे वो ह्यूमन नहीं थे लेकिन ह्यूमन से सिमिलर थे। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट थिंक, अधिकतर वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि ह्यूमन बींग डेवलप्ड और इवॉल्व्ड फ्रॉम देम, जो मनुष्य है वो होमोनिड्स से ही डेवलप्ड हुए हैं, विकसित हुए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्टोन एज। द मेन ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन वाज स्टोन। जो मुख्य वस्तु था जो पहले के मनुष्यों के द्वारा यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, वो था स्टोन। दे डिपेंडेड ऑन स्टोन फॉर देयर सर्वाइवल, वे अपने जीवन को जीने के लिए स्टोन पे मुख्य रूप से आश्रित थे। दैट इज़ वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज, इसलिए इस एज को, इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। On the basis of development of different stone tools, archaeologists have divided the stone age into different ages. उन पत्थरों के आकार, आकृति के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टोन एज को यानी कि पाषाण काल को अलग अलग क्या 3 मुख्य भागों में बांटा है। आर्कियोलॉजिस्ट वे होते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टोन एज इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब पीरियड। पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है, जिसे हम पेलोलिथिक एज या फिर पूरा पाषाण काल कहते हैं। सेकेंड मीसोलिथिक एज है, जिसे हम मध्य पाषाण काल भी कहते हैं, और थर्ड है नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेलोलिथिक एज के बारे में। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड स्टार्टेड इन दिस पीरियड। यह माना जाता है कि मनुष्यों का जो इवोल्यूशन था वो इसी पीरियड, इसी काल से शुरू हुआ था। इट रफली बिगन अराउंड 500,000 BCE एंड इंडेड अराउंड 10,000 BC। यह माना जाता है कि ये जो पिलियोलिथिक काल था ये 500,000 साल से लेकर 10,000 साल तक के बीच का समय था। दिस पीरियड इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस। इस काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट वन है लोअर पिलियोलिथिक एज, या फिर हम जिसे अर्ली ओल्ड स्टोन कहते हैं। मिडिल पिलियोलिथिक एज, जिसे हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं, या फिर अपर पिलियोलिथिक एज, जिसे हम अपर ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके तीनों भाग के बारे में पढ़ेंगे। लोअर पिलियोलिथिक एज। लोअर पिलियोलिथिक एज कौन सा एज था? दिस एज इज कंसिडर्ड एज फॉर्मेटिव एज। इस काल को फॉर्मेटिव एज के रूप में लिया गया। ड्यूरिंग दिस एज, इस काल के दौरान मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर कवर्ड हैविली विथ आइस। इस काल के दौरान पृथ्वी का अधिकतर भाग बहुत भारी भारी बर्फ के चट्टानों से ढका था। एंड द क्लाइमेट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, और जो जलवायु थी बहुत ही ठंडी थी। जियोलॉजिस्ट डिफाइंड दिस कोल्ड पीरियड एज आइस और प्लियोलिथिक पीरियड। जियोलॉजिस्ट जो हैं इस काल को कोल्ड पीरियड या फिर ठंड का काल भी मानते हैं, या फिर प्लीस्टोसीन पीरियड भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन टूल ऑफ दिस एज वाज हैंड एक्स। इस समय का जो सबसे कॉमन औजार था वो था हैंड एक्स, या फिर जिसे हाथ कुल्हाड़ी भी हम कहते हैं। विच वॉज मेनली यूज फॉर चॉपिंग ट्रीज, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से पेड़ों को काटने के लिए किया जाता था। एंड हंटिंग एनिमल्स, और पशुओं को मारने के लिए किया जाता था। देयर फॉर दीज टूल्स आर ऑल्सो नोन एज चॉपर्स,
और इन औजार को चोपर्स भी कहते थे। इन इंडिया दीज टूल्स वेयर मेनली फाउंड इन पंजाब ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश। भारत देश में इस प्रकार के औजार मुख्य रूप से पंजाब में पाए जाते हैं या नर्मदा नदी के किनारों पर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिडल पिलियोलिथिक एज। The main tools of this period was different types of borers and scrapers made of stone. इस काल का जो मुख्य औजार था वो था स्क्रैपर, जो कि पत्थर का बना होता था। These tools have been found from different places in India. और ये जो औजार हैं भारत के बहुत अलग अलग क्षेत्रों से पाए गए हैं। That include the bank of river नर्मदा in मध्य प्रदेश एंड द सोन वैली इन पंजाब। नर्मदा नदी के किनारे तथा जो सोन वैली है पंजाब में, वहाँ पे भी इस प्रकार के औजार पाए गए हैं। लास्ट वन इज अपर पिलियोलिथिक एज। जो हमारा आखिरी है वो है अपर पिलियोलिथिक एज। अपर पिलियोलिथिक एज इज द फाइनल फेज ऑफ आइस एज। जो अपर पिलियोलिथिक एज था वो आइस एज का आखिरी पीरियड था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग पिलियोलिथिक एज पढ़ रहे हैं और ये पिलियोलिथिक पेज क्या थर्ड भाग है। दिस एज इज एंड जस्ट एज द वन सेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द एज द क्लाइमेट चेंज्ड ड्रामेटिकली। इस काल के दौरान जो जलवायु थी बहुत तेजी से बदलाव आया जलवायु में। फ्रॉम कोल्ड इट बिकम वार्म। गर्म से जलवायु ठंड से जलवायु गर्म होने लगी। द टूल्स यूज्ड बाय ह्यूमन ड्यूरिंग दिस एज वेयर ब्लेड्स एंड बर्निश। इस काल में जो मनुष्यों के द्वारा औजार यूज किया जाता था वे बहुत ही ब्लेड के टाइप के पतले और धार वाले होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि आग की खोज। During this period, early humans learned to light fire. इस काल के दौरान मनुष्य आग जलाना सीखा। It was one of the greatest discoveries made by early humans. यह उस काल के मनुष्यों के द्वारा खोजा गया सबसे अच्छा डिस्कवरी था, खोज था। Early humans knew about fires. पहले के लोग जानते थे आग के बारे में। They saw natural fires such as forest fire, but they did not know how to light a fire on their own. उन्होंने प्राकृतिक रूप से आग जलते हुए देखा था, पर वो नहीं जानते थे कि हम खुद से आग कैसे जला सकते हैं। How did human learn? आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये आग जला रहे हैं। How did human learn to light a fire? मनुष्य आग जलाना कैसे सीखा? Perhaps two stones were rubbed together producing a spark and sparks fell on some dry leaves lying nearby. शायद उन्होंने दो पत्थरों को रगड़ा होगा और रगड़ने से आग की चिंगारी सूखे पत्तों पे गिर गई। शायद इस तरह से उन्होंने सीखा हो। और perhaps lighting struck a tree and it went up in flames. या शायद ये भी हो सकता है कि बिजली के गिरने से पेड़ जल गया हो। Early humans soon discovered that they could use fire to keep themselves warm in cold and to scare away wild animals. पहले के जो मनुष्य थे बहुत जल्दी ही सीख गए थे आग को कैसे जलाना है और अपने आप को आग जला के कैसे गर्म रखना है तथा उस आग से वो जंगली जानवरों को कैसे दूर रख सकते हैं। They discovered that the flesh of animal tasted better when heated on fire and learned cooking. उन्होंने खोजा कि जो आग में जले हुए पशु थे उनका मांस कच्चे मांस की तुलना में ज़्यादा टेस्टी था। इस तरह से उन्होंने कुकिंग सीखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द मीसोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण काल। हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा तथा उसके 3 भाग पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीसोलिथिक एज, जिसका पीरियड है 10,000 BC से लेके 8,000 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले के 10,000 से लेके 8,000 ईस्वी तक का समय। द क्लाइमेट चेंज्ड एंड बिकम ड्राई एंड वार्म। इस समय जो जलवायु थी वो चेंज हो जाती है और सूखी और गर्म जलवायु हो जाती है।
Humans of this age developed a small sharp pointed stone tools called microlith. इस समय जो ह्यूमन थे वे छोटे छोटे और नुकीले स्टोन की खोज की, जिसे माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता है। इन दिस फिगर आप देख सकते हैं माइक्रोलिथ्स के छोटे छोटे फिगर दिए हुए हैं। ये छोटे छोटे और शार्प नुकीले स्टोन थे जिसकी खोज मनुष्यों ने मेसोलिथिक एज में की, यानी कि मध्य पाषाण काल में की। मेसोलिथिक आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक छोटा नागपुर in Jharkhand and also on the bank of river Ganga between गाजीपुर and वाराणसी in उत्तर प्रदेश। मेसोलिथिक के जो ये टूल्स हैं ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से मिले हैं तथा उत्तर प्रदेश और वाराणसी के भाग से भी, गंगा नदी के किनारे से भी मिले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल, ये थर्ड भाग है जिसका टाइमिंग पीरियड है 8000 BC से लेके 4000 BC, यानी कि इसका काल 4000 बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले 8000 ईस्वी से लेके 4000 ईस्वी तक का जो समय था वो था नियोलिथिक एज का, यानी कि नवपाषाण काल के एज का। द टूल्स ऑफ दिस न्यू स्टोन एज वेयर मोर एडवांस्ड देन अर्लियर एज टूल्स। इस काल के दौरान जो भी औजार बनाए जाते थे वे पिछले दोनों काल की तुलना में ज़्यादा एडवांस थे, ज़्यादा नुकीले थे। मच शार्पर देन टूल्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड के जो भी औजार थे उससे कई ज़्यादा नुकीले थे। दे स्पार्कल ड्यू टू पॉलिशिंग टेक्निक यूज्ड ओवर देम। वे उन्हें पॉलिशिंग टेक्निक के द्वारा और तेज धार वाले बनाए। दे स्पार्कल ड्यू टू टूल्स ऑफ दिस पीरियड वेयर एक्सेस सिकलेस स्पेयर्स एंड एरो हेड्स। इस काल के दौरान जो भी टूल्स बनाए गए वो बहुत ही तेज धार वाले थे, जैसे कुल्हाड़ी, एरो हेड नुकीले हेड वाले। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स यानी कि पत्थर के औजार बनाना। लोगों ने पत्थर के औजार कैसे बनाए। टूल्स बिलोंगिंग टू द 3 स्टोन एज पीरियड वेयर फाउंड एट मेनी प्लेसेस। इस 3 काल के में जो भी औजार मिले, यानी पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इन तीनों एज में जो भी औजार मिले वो बहुत जगहों पे पाए गए। स्टोन वाज इजीली अवेलेबल एट दैट टाइम। उस समय पे जो पत्थर होते थे आसानी से मिल जाते थे। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टूल्स वेयर मेड ऑफ स्टोन। इसीलिए अधिकतर औजार जो थे पत्थर से ही बनाए जाते थे। अर्ली टूल्स वेयर मेड फ्रॉम क्रूड स्टोन एंड वेयर यूज्ड फॉर पार्टिकुलर नीड्स। पहले के जो स्टोन थे वो क्रूड स्टोन से बनाए जाते थे और उनका खास कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेटर दे डिस्कवर्ड फ्लिंट, अ टाइप ऑफ स्टोन, एंड यूज्ड इट फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। बाद में उन्होंने फ्लिंट यानी कि एक मुख्य प्रकार के पत्थर की खोज की और फिर उससे वेपन्स औजार बनाने शुरू किए। फ्लिंट हैज़ ए स्पेशल क्वालिटी। जो फ्लिंट पत्थर है इसका एक खास प्रकार का क्वालिटी है। इट कैन चिप इजीली एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। इन्हें इस पत्थर को आसानी से काटा जा सकता है और अलग अलग आकार में बनाया जा सकता है। स्मॉल एंड बिग स्टोन वेयर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के पत्थरों का प्रयोग औजार बनाने में किया जाता था। एक्स हेड हार्मर्स एंड चॉपर्स वेयर मेड फ्रॉम बिग स्टोन्स। बड़े पत्थरों से हामर्स और चॉपर्स बनाए जाते थे। द एक्स हेड वॉज टाइड टू अ सिक विच मेड इट अ मोर इफिशियंट टूल। जो एक्स हेड होता था उसके एक तरफ को कस के बांध दिया जाता था ताकि उसे ज़्यादा एफिशिएंट औजार बनाया जा सके। नाइफ्स एंड स्कैपर्स वेयर मेड फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन। जो चाकू जैसे औजार होते थे उन्हें छोटे आकार वाले पत्थरों से बनाया जाता था। एरोज एंड स्पेयर्स मेड फ्रॉम ए स्मॉलर स्टोन वेयर यूज्ड टू हंट एनिमल्स। एरो और स्पेयर्स का प्रयोग पशुओं के शिकार के लिए किया जाता था।
टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल यानी कि औजार बनाने का तरीका। द स्टोन टूल्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिस्टिंक्ट टेक्निक। जो पत्थर के औजार थे उन्हें दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला था स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग। स्टोन ऑन स्टोन क्या है? इन दिस मेथड वन हैंड ऑफ द टूल मेकर फॉर्मली हेल्ड द स्टोन और कोर फ्रॉम विच द टूल्स वाज बी मेड। इस प्रक्रिया में औजार निर्माता एक हाथ में उस औजार को पकड़े रहता था जिससे मुख्य औजार बनाना है। विथ द अदर हैंड और दूसरे हाथ से अनदर स्टोन वाज यूज्ड एज अ हार्मर। दूसरे पत्थर का प्रयोग हार्मर के रूप में यूज किया जाता था जिससे वो मुख्य पत्थर पे वार करता। द हामर स्टोन वाज यूज्ड टू स्ट्रिक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द कोर स्टोन टिल द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज वेयर ऑब्टेन्ड। जो मनुष्य था पत्थर बनाने वाला, वो मुख्य पत्थर को बारीकी से तब तक उस पे प्रहार करते रहता था जब तक कि जिस आकार का उसे पत्थर चाहिए वो आकार ना मिल जाए। इस तरह से वह स्टोन को एक शेप में लाता था। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर फ्लेकिंग। इन दिस मेथड, इस प्रक्रिया में द कोर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन अ फर्म ग्राउंड और सरफेस। उस पत्थर को एक सतह पे रखा जाता था जिस पत्थर से औजार बनाना है। द हार्मर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन। और जो हामर स्टोन था जिससे कि औजार पे प्रहार करना है उसे एक हड्डी के टुकड़े पे रखता। ऑन स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर ऑफ रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। और फिर उन्हें एक आकार में ढालता। नेक्स्ट है हमारा यूजेज ऑफ स्टोन, पत्थरों का प्रयोग। द स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड टू डिग द ग्राउंड। जो स्टोन के टूल्स होते थे उन्हें ग्राउंड को गड्ढा खानने में प्रयोग किया जाता था, शिकार करने में प्रयोग किया जाता था। एंड स्किन देम, कट ट्रीज, स्क्रैप द बार्क ऑफ ट्रीज, चॉप मीट, फ्रूट्स एंड वुड एंड टू स्टिच एनिमल्स स्किन फॉर मेकिंग क्लोथ्स। पत्थरों का प्रयोग वे पेड़ काटने के लिए, फल काटने के लिए, पशुओं के मांस को अलग करने के लिए, मीट काटने के लिए तथा सिलाई करने के लिए भी करते थे। रॉक पेंटिंग यानी कि चट्टान पर चित्रकला। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन केव्स एंड दे डेकोरेटेड देम विथ पेंटिंग्स। पहले के मनुष्य गुफाओं में रहते थे और अपनी गुफाओं को पेंट करके सजाते थे। दिस ड्राइंग्स वेयर ऑफ रनिंग वाइल्ड हॉर्सेस। यहाँ पे उन्होंने दौड़ते हुए जंगली घोड़ों का चित्र बनाया है, बेसन्स का चित्र बनाया है, एंड हर्ड्स ऑफ अदर एनिमल, और दूसरे पशुओं के भी ग्रुप का इन्होंने पिक्चर बनाया है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इन्होंने हाथी का पिक्चर बनाया है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। सम ऑफ दिज आर फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। इनमें से कुछ पिक्चर जो है मध्य प्रदेश में पाए गए हैं तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी पाए गए हैं। रेड, ग्रीन, वाइट एंड ऑर्क कलर्स आर यूज्ड इन दिस पेंटिंग। इनके चित्रों में लाल, हरे, उजले इत्यादि कलरों का प्रयोग किया गया है। दिस पेंटिंग्स ऑल्सो शोज मीन हंटिंग। ये जो चित्र थे उनके शिकार करने के भी कला को दर्शाते थे। दौड़ने के, वुमेन ग्राइडिंग के, एंड प्रिपेयरिंग फूड एंड डांसिंग, यानी कि औरतों के खाना पकाने या डांस करते हुए भी पिक्चर पाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि जो उस समय की इन्वायरमेंट में कौन कौन से बदलाव आए वो हम पढ़ेंगे। एज डिस्कस्ड अर्ली, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। जैसा कि हम लोग ने जाना कि जो पृथ्वी का यानी विश्व का जो क्लाइमेट है वो 12,000 साल पहले चेंज होना शुरू हुआ। इट बिकम वार्म फ्रॉम कोल्ड, यह फिर गर्म से ठंडा होने लगा। ड्यू टू दिस चेंज, इस चेंज के कारण
ग्रासलैंड डेवलप, जो घास की भूमि है वे डेवलप हुए। दिस डेवलपमेंट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एनिमल, और ये घास का डेवलपमेंट के कारण पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि पशु घास पे सरवाइव करते थे, घास खा के ही जीवित रहते थे। हंटर्स ऑफ दिस एनिमल्स ऑल्सो फॉलोड देम, और इन पशुओं के जो शिकारी होते थे ये उन्हें फॉलो करते थे। दे लर्न अबाउट देयर ब्रीडिंग सेशन एंड फूड हैबिट्स, उन्होंने पशुओं के फूड हैबिट्स को जाना कि वे कहाँ से अपना भोजन करते हैं। स्लोली पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रेयरिंग दिस एनिमल देमसेल्फ, फिर धीरे धीरे लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम इन पशुओं को पालतू बनाएं, अपने पास पाल के रखें, बांध के रखें। During this time, several grain-bearing grasses, including rice, barley and wheat, grew naturally. और इसी काल के दौरान बहुत सारे अनाज वाले घास जैसे कि चावल, बार्ले, गेहूं के जो घास थे वे प्राकृतिक रूप से उग गए। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इस उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में। अर्ली ह्यूमन कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एंड यूज्ड देम एज फूड, पहले के मनुष्यों ने इन अनाज को इकट्ठा किया और अपने भोजन के रूप में उसका प्रयोग किया। दे लर्न देयर साइकिल व्हेन दे एंड वेयर दे ग्रू, उन्होंने सीखा कि कब ये घास उगते हैं तथा कब ये पूरी तरह से खाने योग्य हो जाते हैं। उस टाइम पीरियड को इन्होंने समझा। दे माइट हैव बीन द बिगिनिंग ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बाय ह्यूमन्स, तब उन्होंने शायद खुद से प्लांट्स उगाने का सोचा। इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय विश्व के अलग अलग भाग में क्या हो रहा था। रॉक पेंटिंग्स वेयर ऑल्सो डिस्कवर्ड इल्सवेयर इन द वर्ल्ड, जो रॉक पेंटिंग है विश्व के और भी अलग अलग भागों से मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन फ्रांस, हिस्टोरियंस बिलीव्ड दैट सच पेंटिंग्स वेयर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो, इतिहासकार मानते हैं कि इस प्रकार के जो चित्र हैं 20,000 से लेकर 10,000 साल पहले के हैं। The ingredients of the colors were mainly minerals like orc और आयरन ओर, जो इंग्रेडिएंट्स होते थे कलर के वे मुख्य रूप से आयरन के ओर होते थे, एंड चारकोल और कोयला होते थे। द सब्जेक्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स वेयर एनिमल लाइक बेसन, ओली, राइनासोर, रेंडर एंड सो ऑन, इन पेंटिंग का जो मुख्य सब्जेक्ट होता था वो पशु ही होते थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस रॉक पेंटिंग्स वेयर परहैप्स क्रिएटेड ऑन सेरेमनी ऑफ ए स्पेशल रिचुअल, यह माना जाता है कि ये जो पेंटिंग है किसी खास त्यौहार पर वे लोग बनाते होंगे, और परहैप्स बाय हंटर बिफोर दे वेंट फॉर हंटिंग, या फिर तब बनाए जाते होंगे जब शिकारी शिकार करने के लिए जाते होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.